रात का सन्नाटा किसी अजगर की तरह सड़क को निगल रहा था। आसमान में काले बादलों ने चांद को कैद कर लिया था और ठंडी हवाएं सूखे पत्तों को सड़क पर ऐसे घसीट रही थीं जैसे कोई अदृश्य साया लाशों को खींच रहा हो। पीली स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में विक्रांत के कदम भारी पड़ रहे थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर छाई मुर्दानी चीख चीख कर कह रही थी कि वो हार चुका है। करोड़ों का कर्ज, बर्बाद बिजनेस और जिन वफादार दोस्तों के लिए उसने अपनी जान लुटा दी थी, आज उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अंत। तभी सड़क के किनारे एक टूटे हुए चबूतरे पर बैठे एक बूढ़े भिखारी की घरघराती आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। बाबू, अपनी रूह का बोझ हल्का करना है या इसे और भारी करना है? विक्रांत ठिठक गया। भिखारी का चेहरा फटा हुआ था और उसकी एक आंख सफेद मोतियाबिंद से पत्थर जैसी लग रही थी। अपनी नसीहतें अपने पास रखो बाबा, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हैं, विक्रांत झुंझलाकर बोला। भिखारी की गंदी हंसी ने विक्रांत की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। कर्ज इंसान को मारता नहीं है बेटा, उसे बस जिंदा लाश बना देता है। तुम वही हो ना जिसकी तिजोरी खाली है और दुश्मन बाहर खड़े हैं? विक्रांत की आंखें फटी रह गईं। तुम्हें तुम्हें कैसे पता? भिखारी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके फटे हुए कपड़ों से सड़ते हुए मांस की गंध आ रही थी। मैं भी कभी तुम्हारी तरह महलों में रहता था, लेकिन मैंने वो रास्ता चुना जिसे दुनिया पाप कहती है और अंधेरा पवित्र। हवा अचानक बर्फीली हो गई। विक्रांत को महसूस हुआ कि उस भिखारी के इर्द गिर्द की हवा रुकी हुई है। कैसा रास्ता? विक्रांत ने कांपती आवाज में पूछा। दौलत की देवी का नहीं, बल्कि शमशान की रानी का रास्ता, कंकालिनी का रास्ता। भिखारी की पत्थर जैसी आंख अचानक चमकने लगी। अगर तुम वो कीमत चुका सको जो मांगी जाएगी, तो ये दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। क्या तुम तैयार हो? विक्रांत ने गहरी सांस ली। उसके पास खोने को अब कुछ भी नहीं था, सिवाय अपनी बेबसी के। मैं कुछ भी करूंगा, मुझे बस ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं चाहिए, भिखारी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। तो सुनो, कल अमावस्या की काली रात है। शमशान के उस पुराने सूखे बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना, और याद रखना, ये रास्ता रोशनी की तरफ नहीं, गहरे नर्क की तरफ जाता है। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक चमचमाती काली विंटेज कार वहां आकर रुकी। कार का दरवाजा बिना किसी के छुए खुला। भिखारी बिना पीछे मुड़े उस कार में बैठ गया और कार पलक झपकते ही घने कोहरे में ओझल हो गई। विक्रांत वहीं पत्थर बना खड़ा रह गया। अगले दिन विक्रांत का दिमाग सुन्न था। शाम होते ही वो शमशान की ओर चल पड़ा। वहां का मंजर रूह कपाने वाला था। चिताओं की बुझती हुई राख से अजीब सी चरमराहट आ रही थी। बरगद का वो पेड़ किसी राक्षस के पंजे जैसा लग रहा था। वही भिखारी वहां पहले से मौजूद था। उसने विक्रांत की तरफ एक पुराना इंसानी खाल जैसा दिखने वाला कागज बढ़ाया। उस पर खून से मंत्र लिखे थे और बीच में एक भयानक आकृति बनी थी, कंकालिनी। एक ऐसी स्त्री जिसका आधा चेहरा मांस से भरा था और आधा हिस्सा सिर्फ खोपड़ी था। उसकी जीभ लंबी और काली थी। इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें पहली बलि देनी होगी, भिखारी ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें उस इंसान का ताज़ा खून और शरीर का एक हिस्सा लाना होगा जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो या जिसने तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दिया हो। विक्रांत का दिल बैठने लगा। खून? हत्या? मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो फिर कर्ज की आग में जलकर मरो, भिखारी चिल्लाया। विक्रांत डरकर पीछे हटा और अपनी पुरानी कार लेकर भागने लगा। तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। समीर, उसका वो दोस्त जिसने विक्रांत की सारी जायदाद हड़प ली थी। विक्रांत, बचा ले भाई, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है शमशान वाले मोड़ पर। काव्या की हालत बहुत खराब है। विक्रांत के पैर कांपने लगे। काव्या, उसकी पूर्व मंगेतर, जिसने समीर के पैसों के लिए विक्रांत को सड़क पर छोड़ दिया था। जब विक्रांत वहां पहुंचा तो देखा कि कार पलट चुकी थी। समीर दूर झाड़ियों में बेहोश पड़ा था, लेकिन काव्या सड़क के बीचों बीच खून से लथपथ तड़प रही थी। उसके गले से घरघराहट की आवाज आ रही थी। विक्रांत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके दिमाग में भिखारी की बात गूंजी। ताज़ा खून और मांस का एक टुकड़ा। विक्रांत की आंखों में एक जंगली पागलपन छा गया। उसने काव्या का हाथ पकड़ा, जो अब ठंडा पड़ रहा था।
काव्या ने अंतिम बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में मदद की भीख थी, लेकिन विक्रांत ने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और कुछ मिनट बाद विक्रांत की जेब में एक छोटी शीशी खून से भरी थी और उसके हाथ में काव्या की एक कटी हुई उंगली थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रात के ठीक 12 बजे अमावस्या का सन्नाटा अब चीखों में बदल चुका था। विक्रांत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं कंकालिनी रक्तप्रिये मम बलिम स्वीकारो। जैसे ही उसने काव्या का खून और उंगली जलती हुई काली अग्नि में डाली, जमीन फटने लगी। एक असहनीय बदबू हवा में फैल गई। अचानक पेड़ के पीछे से एक साया निकला। वो 7 फीट लंबी थी। उसके सफ़ेद बाल जमीन को छू रहे थे। उसका आधा चेहरा सुंदर था, लेकिन आधा हिस्सा गल चुका था, जिसमें कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आंखें धधकते हुए अंगारों जैसी थीं। वो कंकालिनी थी। तुमने अपनी रूह का सौदा कर लिया है बालक। अब जो तुम मांगोगे वो तुम्हारा होगा, लेकिन याद रखना, हर रात मुझे एक नया कतरा खून चाहिए होगा, और जिस दिन तुम असफल हुए उस दिन मैं तुम्हारा मांस अपने नाखूनों से नोच कर खाऊंगी। विक्रांत थर थर काँप रहा था, लेकिन उसके सामने अब सोने की अशर्फियां और नोटों के ढेर गिरने लगे थे। वो अमीर तो हो गया था, लेकिन उसकी आंखों की चमक मर चुकी थी। अब वो इंसान नहीं, उस पिशाचिनी का गुलाम बन चुका था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या विक्रांत अपनी रूह को बचा पाएगा, या वो भी उस भिखारी की तरह एक चलती फिरती लाश बन जाएगा?